तो दोस्तों सी एस सी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,387 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 4,310 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,863 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 12 से 13% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 50% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको साल से साल क्वार्टर देखने को मिल रही है। कंपनी ने शो कितना किया है 4,863 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था मात्र 4,710 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3,613 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,194 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 5,115 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी हालांकि इस क्वार्टर में थोड़े से हाई आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल लगभग 12 से 13% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब खर्चे देखने के लिए जाते हैं तो खर्चे लगभग 25% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है। कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा प्रेशर में आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 415 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 368 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 388 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास की 5 से 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ मैं पहले हाईलाइट आपको करना चाहूँगा, इस क्वार्टर में क्या हुआ है, कंपनी को हर साल क्या होता है, एक रेगुलेटरी इनकम जो है, रेगुलेटरी फी जो होता है कंपनी का, उसके थ्रू कंपनी को हर साल कुछ ना कुछ पैसे जनरेट होते हैं। पिछले क्वार्टर में 572 करोड़ कंपनी ने यहाँ पे कमाए थे, पिछले साल 264 करोड़, जबकि अभी देखें तो हाईएस्ट कह सकते हैं 690 करोड़ कंपनी ने इस क्वार्टर में रेगुलेटरी इनकम के थ्रू कंपनी ने पैसे यहाँ पे प्रॉफिट बनाए हैं। तो इसकी वजह से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसको अगर हटा दे तो पिछले साल कंपनी 175 करोड़ के प्रॉफिट में थी, अभी देखें तो 197 करोड़ के लॉस में कंपनी आपको जाते हुए देखने को मिली, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 153 करोड़ का लॉस था। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ कंपनी मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ये भी आप कह सकते हैं रेगुलेटरी इनकम जो है पार्ट ऑफ कंपनी के बिजनेस का ही है, तो इसकी वजह से हमें उसको वो भी देखना है और कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी देखना है। नेट प्रॉफिट 388 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो 380 करोड़ के आसपास हुआ। तो मार्केट का अनुमान के आसपास ही कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो कोई चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो पिछले क्वार्टर में 3 रुपये के आसपास, पिछले साल 2 रुपये 62 पैसे, अभी देखें तो 2 रुपये 85 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है, साल से साल क्वार्टर दोनों मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं, और प्रॉफिट भी देखें तो मार्केट के एस्टीमेट के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।